हृदय तुमको इधर उधर नहीं भगाता है। हृदय ये नहीं कहता है कि तुमको अब ये कर लेना चाहिए, तुमको अब वो कर लेना चाहिए, अब ये हो जाना चाहिए, अब वो हो जाना चाहिए। हृदय तो सिर्फ एक बात व्यक्त करता है, प्यास लगी है, बुझा दो। प्यास लगी है, बुझा दो। जो इस बात को समझ सकते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है। चिड़ियाओं को मालूम है, पशुओं को मालूम है, वो तो पानी को सूंघ सकते हैं, सूंघ सकते हैं। जब प्यास लगती है उनको मालूम है कहां जाकर के पानी मिलेगा। तो अपने आप से दूर नहीं होना चाहिए, अपने आप से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसकी हमको खोज है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं। जिस चीज की हमको जरूरत है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। मतलब शब्द कि जिस चीज की हमको खोज है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं, शब्द तो सब समझ लेते हैं, पर समझ की जो बात, क्यों कि फिर बाहर भागते हैं। यह समझ लेने के बाद कि जो चीज हमको चाहिए वो हमारे अंदर है, हम बाहर भागते हैं। देखो ज्ञान कितना सरल है, क्योंकि जो हमारा फोकस है, जो बाहर भाग रहा है, ज्ञान बाहर से ले जाकर के उसको अंदर की ओर ले जाता है। जब किसी मनुष्य के हृदय में ज्ञान को जानने की जिज्ञासा होती है तो गुरु महाराज ये नहीं कहते हैं कि तुमको ज्ञान नहीं हो सकता, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। आप लोग काफी यहां हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। हर एक चीज के चक्कर में अगर थोड़ा बहुत भी आपको हिंदू धर्म के बारे में मालूम है तो कर्मों को ले आते हैं बीच में। ये इसलिए नहीं हो रहा कि तुम्हारा बुरा कर्म था तो अब ये कर लो, वो कर लो, उससे ठीक हो जाएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है, गुरु महाराज जी किसी का कर्म नहीं पूछते हैं। कोई भी हो, कोई भी हो, उसको वो दे सकते हैं। जिज्ञासा की जरूरत। जिस दिन तुम्हारी जिज्ञासा चले गई तुमने और लोगों की बात सुनना शुरू कर दी। क्योंकि जिज्ञासा जब तक थी तो तुम एक बात अपने अंदर की समझ रहे थे, उस जिज्ञासा को मत छोड़ो। कॉमन सेंस वाली बात है, तुम करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। क्या समझे? अगर तुम इस चीज का अनुभव करना चाहते हो, इस चीज का आनंद लेना चाहते हो तो करो, और नहीं चाहते हो तो मत करो। देखो सोना सोना है, चाहे वो तुम्हारी तिजोरी में रखा हो या वो किसी पहाड़ी के अंदर रखा हो, या आज तक किसी ने को मालूम ही नहीं हुआ कि वहां ये रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, पर सोना तो सोना है कि नहीं? सोना तो सोना है। बाजार में सोने का दाम ऊपर नीचे होता है ना, पर सोने का दाम सचमुच में ऊपर नीचे होता है। सोना तो सोना है। जो दाम ऊपर नीचे की बात है, ये बात है कि तुमको इससे कितना मुनाफा हो सकता है, तुमको सोने से क्या मुनाफा हो सकता है, यह है दाम की बात। पर सोना तो सोना है, हीरा हीरा है, सूरज सूरज है। मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं, सारे दिन अपने घर में रहूं, सूरज तो सूरज है।
मेरे कमरे में रहने से सूरज की रोशनी कम नहीं होती, मेरे बाहर जाने से सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं होती। बात है इस जिंदगी के अंदर मैं क्या मुनाफा कर पाऊं, और मुनाफा किस चीज में? आनंद के मामले में। ये बात, इसकी प्यास कहां से आई? इसकी प्यास मेरे अंदर है, आपके अंदर है। तो ये मतलब ये तो बिल्कुल तुम्हारे पे निर्भर करता है, करना चाहो करो, नहीं करना छोड़ो। बात सिर्फ इतनी है, कुआं है, प्यासा है, क्योंकि कुआं है, कुएं में पानी है, प्यासा है, पानी पी सकता है, तो एक चीज संभव हो गई ना। अगर कुआं नहीं होता, सिर्फ प्यासा होता, तो एक चीज संभव नहीं हो सकती थी। पर क्योंकि कुआं है, कुएं में पानी है और प्यासा है और उसको प्यास लगी हुई है, तो एक चीज संभव है कि उसकी प्यास बुझाई जा सकती है। यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? और क्या है कहने के लिए? पर अगर प्यास नहीं है, बात तो पानी की है ना। जो हैंडपंप सूख जाते हैं तो उनको पंप करते रहो, पानी निकलेगा नहीं। अब कोई कहे जी मैं तो हैंडपंप चलाते चलाते थक गया, मेरी प्यास नहीं बुझी। हैंडपंप में पानी भी था या नहीं? मैंने तो कुआं खोदा, मेरी प्यास तो नहीं बुझी। पानी निकला कुएं से या नहीं? पानी तो नहीं निकाल पाए। लोगों से पूछता हूं ना, गड्ढे में और कुएं में अंतर क्या होता है? गड्ढे में और कुएं में अंतर क्या होता है? गड्ढा गड्ढा है, कुआं कुआं है, पर अंतर क्या है जरा बताना। एक में पानी, एक में पानी नहीं है, तो दोनों एक जैसे ही। गड्ढा गड्ढा है, पानी नहीं निकलता उसमें, वो गड्ढा है। और जिस गड्ढे में से पानी निकलने लगता है वो गड्ढा नहीं रहता, उसको कुआं कहते हैं। जब वो खोदाई होने लगती है ना, तो अगर पानी के लिए खोद रहे हैं तो कहते हैं कुआं खोद रहे हैं, और अगर किसी और चीज के लिए खोद रहे हैं, पानी के लिए नहीं खोद रहे हैं, तो क्या कहते हैं? गड्ढा खोद रहे हैं। और है तो एक ही जैसे, एक में पानी है, एक में पानी। अपनी जिंदगी में तुम क्या चाहते हो? पानी चाहते हो या नहीं चाहते? ये मर्जी उस बनाने वाले ने सबको दी है। ये मर्जी बनाने वाले ने सबको दी है, ये हमारी मर्जी। अगर हम चाहें तो अपनी आंख बंद रख सकते हैं। सूरज की कोई शक्ति नहीं है जो हमको कुछ दिखा दे। समझो मेरी बात को, कि सूरज इतनी ताकतवर चीज है, परंतु अगर हमने आंख बंद कर ली तो सूरज की कोई शक्ति नहीं कि वो कुछ दिखा दे। और आंख खोल ली, जो चंद्रमा के भी शीतल रोशनी से चीजें दिखाई देने लगी। फिर तो देखने के लिए एक दिया ही काफी है, छोटा सा दिया ही काफी। और आंखें खोली है या बंद है? ये बात। अब कहने वाले तो बहुत कहेंगे, कहने वालों की क्या कमी है संसार के अंदर? कहने वालों की कोई कमी नहीं है। देखो, इस संसार में भ्रमित करने वालों की कोई कमी नहीं है। न कभी कमी थी, न कभी कमी रहेगी, और न कमी है। आप कोई भी इतिहास देख लो, भ्रमित करने वालों की कभी कोई कमी नहीं रही। लोग तो भगवान कृष्ण के गुण गाते हैं,
शिशुपाल ने 101 अवगुण गिन दिए। छोटी मोटी बात नहीं है। 101। अब 101 तो हो सकता है आप अपने हस्बैंड के भी अवगुण ना गिन सकें, या अपनी वाइफ के भी 101 अवगुण। उसने खड़े होके 101, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कमी किसी की नहीं है, पर गिनती उन लोगों की नहीं करनी है जो भ्रमित करते हैं। गिनती अगर करनी है तो उस एक की करनी है जो उस भ्रमित होने से बचा सके। बात 1000 रोडों की नहीं है, बात लाख रोडों की नहीं है, बात है उस रोड की जो अपने घर पहुंचा। अगर घर की तलाश है, उस रोड पे रहना।